हेलो दोस्तों। आज के लास्ट लेक्चर में हम बात करने वाले अबाउट द सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं एंड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की अबाउट द एसिड्स एंड बेसेस देयर केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो आज के लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द सॉल्ट्स आर व्हाट, और सॉल्ट से हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। और क्लोरल्कली प्रोसेस एंड ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्ट। सॉल्ट्स एक्चुअली में होते क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं एक्चुअली। सॉल्ट आर फॉर्म फ्रॉम द एसिड्स एंड बेस रिएक्शन, राइट, दैट इज व्हाट सॉल्ट। तो सॉल्ट किसे बोलते हैं हम, जिसमें एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। जैसे कि एसिड है सपोज एक, और एक बेस है, राइट। एक बेस है, कौन सा बेस, NaOH सपोज बेस है आपके पास। तो ये क्या फॉर्म कर देता है, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एसिड, आपने एसिड लिया यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने यहाँ पे बेस लिया, बेस कौन सा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें सॉल्ट फॉर्म हो गया। कैसे सॉल्ट फॉर्म हो गया, देखो यहाँ पे NaCl फॉर्म हो गया, NaCl प्लस H2O। तो NaCl इज व्हाट, दिस इज व्हाट सॉल्ट। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, राइट। तो इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। दिस NaC इज आल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। इसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, राइट। इसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं, या कॉमन सॉल्ट भी हम बोलते हैं, जिसे हम रोज यूज करते हैं खाने में, राइट। तो अब बात करते हैं सॉल्ट्स कहां से ऑब्टेन होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट्स। इसमें बोला है कि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। कौन से सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, सोडियम के सॉल्ट होते हैं, राइट। सो सी वाटर इज द रिचेस्ट सोर्स। हम क्या बोलेंगे, ये रिचेस्ट सोर्स है किस बात के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिचेस्ट सोर्स किस बात के लिए है, सॉल्ट के लिए है। दैट इज व्हाट सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं, राइट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट्स। सो हम सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इससे, NaCl को सेपरेट करते हैं सोडियम क्लोराइड को, किससे, सी वाटर से। यहां तक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं, दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इंप्योरिटीज। ये कौन से कलर के दिखते हैं आपको, ब्राउन कलर के दिखते हैं। क्यों ब्राउन कलर के दिखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं। जो सी वाटर, ये जो सॉल्ट निकलते हैं, आपने बहुत सारी सिटीज में भी देखा होगा, बड़े बड़े पत्थर लेके लोग बैठते हैं, राइट, बेचने के लिए। रॉक सॉल्ट जो दिखता है ना आपको, रॉक सॉल्ट, दैट इज व्हाट ब्राउन इन कलर। तो ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू इंप्योरिटीज, उसमें इंप्योरिटीज होती है, उसको प्योर करना पड़ता है, राइट। सो ये जो ब्राउन कलर का इंप्योरिटीज है, दैट वी कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जैसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ये रॉक सॉल्ट खाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसमें से इंप्योरिटीज निकालना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट वी कॉल्ड रॉक सॉल्ट, जो ब्राउन कलर का होता है। और जो व्हाइट कलर का सॉल्ट मिलता है हमें, जो कि रिफाइंड किया जाता है इंडस्ट्री में, दैट इज व्हाट सोडियम क्लोराइड, which is pure, right? आगे देखते हैं, रॉक सॉल्ट इज माइन लाइक अ कोल। रॉक सॉल्ट को हम क्या करते हैं, माइन करते हैं, किससे, लाइक अ कोल के जैसे हम उसको माइन करते हैं। कहां से माइन करते हैं इसको, हम माइन करते हैं कहां से, सी बेड से। अब यहाँ इसमें क्या करते हैं हम, जो सी के कॉर्नर, आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज में बहुत सारा सॉल्ट जमा हो जाता है कॉर्नर पे, देखा है आपने बहुत बार, राइट। तो वो जो सॉल्ट है वो एक ब्राउन कलर का होता है, और उसको हम क्या करते हैं, उसको व्हाइट बना देते हैं, ताकि सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है। जो रॉक सॉल्ट है इज माइन लाइक अ कोल, ये माइन किया जाता है कोल के जैसे, और हम प्योर फॉर्म में उसे यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली सॉल्ट्स तीन टाइप्स के होते हैं। हमने अभी डेफिनेशन देखी, व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट इज फॉर्म फ्रॉम द एसिड एंड बेस रिएक्शन, राइट। सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन होती है, और उससे सॉल्ट फॉर्म होता है, दैट इज NaCl, राइट। यहां तक सबको क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखते हैं। तीन टाइप्स की, बेसिकली तीन टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। एक सॉल्ट होता है एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है बच्चों, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है, उसे हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। सपोज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया आपने, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या लिया आपने, वीक बेस। इसमें वीक बेस है, राइट, वीक बेस। इसमें जो सॉल्ट फॉर्म होगा, ये सॉल्ट कौन सा होगा, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है। कौन सा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। क्यों एसिडिक सॉल्ट है ये, यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की ज्यादा स्ट्रेंथ है, वीक बेस है। वीक बेस है मतलब इसकी कमजोर है थोड़ा सा, राइट, मजबूत नहीं उतना जितना स्ट्रॉन्ग एसिड मजबूत है, राइट। तो ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा ये एसिडिक सॉल्ट होगा। तो इसका जो पीएच होगा, ये पीएच क्या होगा, पीएच इज लेस देन 7, पीएच इज लेस देन 7, मतलब ये एसिडिक सॉल्ट का पीएच हमेशा क्या रहता है, लेस देन 7 रहता है। ये फर्स्ट सॉल्ट है आपका, राइट, एसिडिक सॉल्ट। सेकंड जो सॉल्ट होता है बच्चों, ये बेसिक सॉल्ट होता है। अब बेसिक सॉल्ट बोले तो क्या होता है, आपके दिमाग में आया होगा कि बेसिक सॉल्ट मतलब क्या, दैट इज वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे होगा, नहीं वैसे नहीं होगा। क्या होगा, वीक एसिड। यहाँ पे कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड लिया आपने, राइट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि ये कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है ना, बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म होने वाला सॉल्ट है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया और वीक एसिड लिया, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा यहाँ पे कौन सा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट।
यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा ये बेसिक सॉल्ट। अब ऑब्वियसली आपको पीएच क्लियर हो गया होगा, इसका पीएच जो होगा, पीएच क्या होगा, पीएच इज मोर देन 7। क्या होगा, मोर देन 7, क्योंकि इसका ये देखो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट है तो उसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। और थर्ड नंबर का न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल बोले तो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब द सॉल्ट इज फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया कौन सा, NaOH, मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जो सॉल्ट फॉर्म होता है दैट इज NaCl प्लस H2O। अब ये जो सॉल्ट है कौन सा, NaCl, ये जो सॉल्ट है बच्चों, ये सॉल्ट कौन सा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच होगा, पीएच इज इक्वल टू 7, मतलब इसका पीएच क्या होगा, 7 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। तो ये 3 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, एक बात याद रखना, ये जो एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड में टर्न करता है, दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट का आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि ये कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, तो इसलिए रेड लिटमस को ब्लू करता है। और ये जो सॉल्ट आप लेंगे सोडियम क्लोराइड, ये कोई भी चेंज नहीं करेगा ब्लू लिटमस को या रेड लिटमस में, राइट, इट विल बी रिमेन्स सेम, दैट इज व्हाई। तो ये आपको सॉल्ट का यहां तक क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। अब उसको देखते हैं कैसे डिटेल में। तो चलिए बच्चों अभी बात करते हैं क्लोरल-अल्कली प्रोसेस की। हमने जो सॉल्ट ऑब्टेन किया था सी वाटर से, वो था सोडियम क्लोराइड, राइट। सोडियम क्लोराइड के यूजेस कहाँ पे करते देखते हैं, राइट। सोडियम क्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट एज अ टेबल सॉल्ट, जैसे हम घर में भी यूज करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट। उसके बाद इसे यूज करते हैं हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कली है और बेस है, राइट। उसे यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड को। तो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसलिए सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे यूजेस है। तो ये प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन दिस प्रोसेस वी आर गेटिंग क्लोरीन एंड अल्कली। क्लोरीन वी आर गेटिंग, राइट, क्लोरीन मिलता है और अल्कली मिलता है। अल्कली कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस में करते क्या है, देखो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर में हमने क्या लिया, ब्रीन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ब्रीन सॉल्यूशन बोले तो क्या, देखो ब्रीन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड हमने वाटर के साथ लिया है। क्या किया हमने, सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, राइट, इसको हमने किसके साथ, वाटर के साथ इस कंटेनर में लिया है, राइट। अब एक साइड से यहाँ पे देखो ये जो एंड है, ये रॉड है, ये कैथोड, ये एनोड है, राइट। एनोड मींस पॉजिटिव एंड और ये कैथोड है, कैथोड मतलब नेगेटिव एंड। यहाँ पे हमने 2 रॉड फिट कर दे, एक कैथोड और एक एनोड को, राइट। और इसमें हम क्या करने वाले, व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाए, ये सॉल्यूशन किसका है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, राइट। व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, यू विल ऑब्जर्व दैट इट फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें देगा। कौन से प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। H2 मींस व्हाट, हाइड्रोजन गैस। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये दोनों भी गैस है, राइट, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमें मिल जाता है, राइट। यहां तक क्लियर है। तो क्लोरल-अल्कली प्रोसेस मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच वी हैव टू टेक अ ब्रीन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर एंड व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन वी विल गेट देयर अल्कली, that is sodium hydroxide and chlorine. That is why this process is chlor-alkali process. chlor-alkali process यहां तक सबको क्लियर है। ये क्लोर-अल्कली प्रोसेस यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए, राइट। लेकिन बाय प्रोडक्ट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं मिलता, बाय प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं हमें, क्लोरीन और हाइड्रोजन, राइट। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी इंडस्ट्रियल में बहुत सारा यूज किया जाता है क्लोरीन और हाइड्रोजन का। सो लेट्स स्टार्ट द यूजेस ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन हमें मिल रहा है, क्लोरीन वी विल गेट फ्रॉम एनोड साइड। यहां से जो क्लोरीन है, ये देखो क्लोरीन इधर एनोड साइड से ऊपर निकल रहा है। सो वी विल कलेक्ट इन द कंटेनर। जो सिलेंडर हमें मिलेगा उसमें हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। कैथोड साइड से देखो ये हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन इज फ्रॉम कैथोड साइड। और जो NaOH मिलेगा हमें, NaOH ये कहां पे मिलेगा, ये कैथोड के बॉटम में, यहाँ पे हमें NaOH मिल जाएगा, राइट।
नियर टू द कैथोड, मतलब यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, राइट। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व फ्रॉम कैथोड साइड एंड एनोड साइड क्लोरीन गैस इज इवॉल्व। यहां तक सबको क्लियर है, राइट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यहां से कलेक्ट कर लेंगे। अब यूजेस देखते हैं, क्लोरीन की यूजेस क्या है। सबको पता है कि क्लोरीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। बहुत सारा गांव की तरफ आप देखो, रूरल बैकग्राउंड में अगर जाएंगे आप, रूरल में मतलब खेड़े में, तो वहां पे आज भी वाटर क्या नहीं, क्लीन नहीं है, राइट। तो उसमें जो जर्म्स होते हैं, टू किल द जर्म्स वी यूज क्लोरीन गैस इन वाटर ट्रीटमेंट। तो क्लोरीन पाउडर को हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, राइट। सेकंड, इट इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में देखो आप कॉर्नर पे जाओ, गंदगी एकदम स्मेल आती है, राइट। तो वहां पे जो स्मेल आती है, वो स्मेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम स्विमिंग पूल में भी क्या यूज करते हैं, क्लोरीन पाउडर को यूज करते हैं, राइट। थर्ड नंबर, इट इज यूज्ड इन पीवीसी आल्सो। पीवीसी मतलब क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, आपने देखा होगा कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर, उसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, देखा आपने, ब्लैक कलर की, रेड कलर की कोटिंग होती है ऊपर से वायर के ऊपर, दैट इज व्हाट पीवीसी। पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मींस व्हाट, कहीं पे गार्बेज पड़ा है, वहां से बहुत गंदगी स्मेल आ रही है, राइट। तो उस जो ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए और टू किल द जर्म्स फ्रॉम दैट गार्बेज वी यूज क्लोरीन पाउडर एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो उसे किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोरीन पाउडर को। क्लोरीन पाउडर इज आल्सो यूज्ड इन सीएफसी। सीएफसी मींस व्हाट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। सीएफसी कहां पे यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसीज, इसमें सीएफसी यूज करते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल। आपको पता है कि सीएफसी बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ओजोन लेयर को होल करता है, राइट। सो सीएफसी में भी यूज करते हैं क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इट इज आल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स में भी यूज करते हैं बच्चों। पेस्टिसाइड्स बहुत सारे, फंगीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उसमें क्लोरीन गैस को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, जर्म्स को या इंसेक्ट्स को मारता है। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। यहां तक क्लियर है आपको क्लोरीन का, ये यूजेस है क्लोरीन के। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस कौन से हैं और हाइड्रोजन के यूजेस कौन से, राइट। दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। किसके यूजेस है बच्चों, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबको पता है, बहुत ही फेमस है, एटॉमिक नंबर 1 है, सबका फेवरेट है, राइट। तो हाइड्रोजन के सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस है, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। आज हम फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन को ज्यादा यूज कर रहे हैं, राइट। मीथेन गैस देखो आप, राइट, इथेनॉल के फॉर्म में देखो, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस को हम यूज करते हैं, क्योंकि उससे फ्यूल बनेगा, राइट। सेकंड, इट इज यूज्ड इन मार्गारीन। मार्गारीन मतलब क्या होता है, जो रैंसिड बटर होता है बच्चों, रैंसिड बटर, राइट, जो आर्टिफिशियल बटर होता है, उसमें यूज करते हैं हम हाइड्रोजन गैस। वो अच्छा नहीं रहता खाने के लिए। रैंसिड बटर, मार्गारीन में भी हम यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस को। ये हाइड्रोजन गैस का यूज है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रिपरेशन बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है बच्चों, NH3, राइट। ये बनाने के लिए हम हाइड्रोजन यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। और यही हम यूज करते हैं किसमें, फर्टिलाइजर्स में। तो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है बाबा आपको, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। हाइड्रोजन गैस को एसिड्स के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्हाई, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। कौन सा एसिड यूज करते हैं हम, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो एसिड्स है इसमें देखो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, राइट। तो एसिड्स में भी हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। यहां तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, इट इज अल्कली। ये अल्कली है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, राइट। तो अल्कलीज में यहाँ पे यूजेस यूज किया जाता है बच्चों। फर्स्ट नंबर, डीग्रीसिंग मेटल्स। मतलब जो अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फर्स्ट यूज है डीग्रीसिंग मेटल्स। मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। कौन से मेटल, गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल, प्लैटिनम मेटल, ये मेटल्स जो है लिस्ट रिएक्टिव, राइट। तो उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं हम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्लियर है। सेकंड नंबर, इट इज यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आल्सो। सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। हम आगे देखने वाले कार्बन कंपाउंड्स में सोप्स और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, अल्कली का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन पेपर मेकिंग। इसी पेपर मेकिंग में भी यूज करते हैं। ये पेपर जो सॉफ्ट बनाते हैं ना बेटा, इसमें हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, राइट। तो इट इज यूज्ड इन पेपर मेकिंग इंडस्ट्री।
एंड लास्ट नंबर आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसे फाइबर्स में भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस इज व्हाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर गेटिंग थ्री प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड इज हाइड्रोजन गैस एंड थर्ड इज क्लोरीन। सो दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज। यहां तक सबको क्लियर है? लेट्स कम टू द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए दोस्तों आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में होता क्या है? आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर कॉस्मेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, राइट? मेकअप करने के लिए यूज करते हैं ना, राइट? तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं गोरा पड़ने के लिए, राइट? तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, दैट इज व्हाट CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, राइट? तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखो, हमने जो क्लोरीन गैस ऑब्टेन किया था क्लोर अल्कली प्रोसेस में, उसको क्या करना है? आपको स्लेक लाइन से पास करना है। स्लेक लाइन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ आपको पास करना है किसको? क्लोरीन गैस को। क्लोरीन गैस को हम जैसे ही पास करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज CaOCl2, राइट? CaOCl2, और इसे ही हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसे? ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके यूजेस देखते हैं कौन से दिए हैं, राइट? तो ब्लीचिंग पाउडर फर्स्ट जो यूज करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहां पे यूज करते हैं? कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहां पे यूज करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े को स्मूथ करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है ब्लीचिंग पाउडर का, राइट? इसे हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, राइट? सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज फॉर वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। पेपर फैक्ट्री में भी यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर यूज इसका ये है। सेकंड नंबर जो यूज इसका है, इसका कहां पे यूज करते हैं? वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, मतलब पेपर फैक्ट्री में यूज किया जाता है। अब पेपर में यूज कहां पे करते हैं? इसका यूज करते हैं पेपर को सॉफ्ट बनाने के लिए, राइट? इसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? इसका थर्ड यूज है लॉन्ड्री में भी इसको यूज किया जाता है। कहां पे यूज करते हैं? लॉन्ड्री में यूज करते हैं, राइट? इसका यूज करते हैं हम कहां पे? लॉन्ड्री में भी यूज करते हैं। फॉर व्हाट? टू वॉश क्लोथ्स, तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। फोर्थ नंबर, इट इज यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जो ऑक्सीडाइज करता है, राइट? जो क्या करता है? सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है? और लास्ट नंबर का जो इंपॉर्टेंट यूज है इसका, इट इज यूज टू किल जर्म्स फ्रॉम वाटर, राइट? सो टू मेक ड्रिंकिंग वाटर free from germs, to make water free from germs, राइट? इसका मतलब क्या है? इट इज यूज फॉर किलिंग जर्म्स। इसे जर्म्स किल करने के लिए भी यूज करते हैं। जो वाटर में कुछ जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए भी इसे हम यूज करते हैं। ये है अबाउट द bleaching powder. Preparation of bleaching powder is very easy. When chlorine gas is passed through calcium hydroxide, we will get the bleaching powder, and these are the uses of bleaching powder. Let's come to the baking soda and washing soda, right? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करते हैं किसकी? बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा सबको पता है खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है इसे, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। व्हाई बेकिंग सोडा इज वेरी इंपॉर्टेंट? आपने पकोड़े खाए होंगे, राइट? आपने इडली ढोकला डोसा खाया होगा, तो आपने देखा वो बहुत स्पॉन्जी हो जाता है, राइट? एकदम नरम नरम सॉफ्ट हो जाता है। आपने
केक भी खाया होगा, तो केक में देखा होगा आपने एकदम स्पॉन्जी हो जाता है। तो स्पॉन्जी क्यों होता है? बिकॉज वी यूज देयर बेकिंग सोडा। उसमें हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा डालते हैं, इसलिए वो एकदम स्पॉन्जी हो जाता है, एकदम ऐसे हल्का हल्का हो जाता है, राइट। तो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सिंपल है, देखो सोडियम क्लोराइड जो हमने कॉमन सॉल्ट देखा था, कॉमन सॉल्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इसकी रिएक्शन करेंगे हम, NaCl, H2O, CO2 और NH3। अब इसमें क्या होगा? NH3 है, एक हाइड्रोजन यहां से उठा लो, NH4 हो जाएगा, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ हियर? Na, ये Na बाकी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाकी था, NaH, और ये CO2, ये ऑक्सीजन उठा लो, राइट, NaHCO3, राइट, बन गया यहाँ पे NaHCO3 दैट इज व्हाट? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे बेकिंग सोडा भी हम बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? ये बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन है, राइट। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये बहुत माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, मतलब इसका मतलब ये वीक बेसिक नेचर का है, ये बहुत वीक बेस होता है और ये नॉन कोरोसिव नेचर का होता है। नॉन कोरोसिव मतलब क्या? जो कि स्किन को हार्म नहीं करता, राइट। तो इसलिए हम इसे खाने में यूज करते हैं, राइट। ये बेसिक सॉल्ट है, एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, इसलिए हम पकोड़े में इसको मस्त लगाते हैं, राइट। और उसके बाद हम इसे बाकी इसमें भी यूज करते हैं। देखो कौन से यूजेस है, देखते हैं इसके, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसे हमने केक में यूज कर दिया, राइट, केक में अगर बेकिंग सोडा हमने यूज कर दिया तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, इसलिए वो केक क्या हो जाता है? स्पॉन्जी हो जाता है। पकोड़े क्या होते हैं? स्पॉन्जी हो जाते हैं, राइट। अगर इसे हम हीट करते हैं बेटा, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, तो वही रिएक्शन होती है जब हम इसे केक में यूज करते हैं, तो एकदम स्पॉन्जी हो जाता है, राइट। यूजेस देखो, यूजेस कौन सा है? फर्स्ट है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर मतलब कौन सी? खाने की पाउडर बेटा, राइट। जो खाने की पाउडर हम यूज करते हैं पकोड़े बनाने के लिए, राइट। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? इसमें जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, मतलब खाने का सोडा, जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और टार्टारिक एसिड को हम यूज करते हैं। क्यों टार्टारिक एसिड को यूज करते हैं? क्योंकि टार्टारिक एसिड कहां से मिलता है बेटा? टैमारिंड से मिलता है, राइट। तो टैमारिंड से जो टार्टारिक एसिड मिलता है, इट इज अ माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब ये खाने का एसिड बेटा, तो इसे हम यूज करते हैं किसमें? बेकिंग सोडा में। सेकंड, इट इज यूज्ड एज अ एंटासिड। एंटासिड बेटा, एंटासिड कौन सा होता है? When you are suffering to acidity, we use as a antacid। ये थोड़ा सा बीइंग अल्कलाइन नेचर का होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है बेटा? बीइंग अल्कलाइन नेचर। अल्कलाइन मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? बेस होता है, राइट। तो ये बीइंग अल्कलाइन नेचर होने की वजह से दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज एंटासिड। अगर आप एसिडिटी से सफर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप क्या करो, तो बेकिंग सोडा डाल दो वाटर में और पी लो, ओके। ये नो 6 सेकंड में रिलीफ मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेटा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं। H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है और उससे क्या निकलता है? फवारा निकलता है। फवारा नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझा देता है, बुझा लो, राइट। तो वही क्या होता है? सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज करते हैं बेटा? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ व्हाट? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, राइट। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अबाउट द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सबको पता है, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, सुने ना, दूध से सफेदी निरमा से आए। तो वही क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट डिक्याहाइड्रेट। डिक्याहाइड्रेट मतलब क्या होता है? डिक्या मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। 10 मतलब डिक्या, राइट। सो सोडियम कार्बोनेट डिक्याहाइड्रेट भी बोलते हैं इसे, या सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, राइट। इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या होता है बच्चों? बेसिक सॉल्ट होता है। बेसिक सॉल्ट मतलब कैसे? थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वीक बेस होता है, राइट। तो ये बेसिक सॉल्ट होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? Na2CO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें यूज करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। मतलब बेकिंग पाउडर को क्या करेंगे? हम यूज करेंगे और बेकिंग पाउडर को स्ट्रांगली हीट करेंगे। हम क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट कर देंगे। इसे स्ट्रांगली अगर हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे मिल जाता है हमें वॉशिंग सोडा, दैट इज व्हाट? सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो वॉशिंग सोडा मिलता है हमें Na2CO3। आपको पता है बच्चों, ये हाइड्रस भी होता है, राइट। ये जो फॉर्म में है अभी, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अगर ऐड होते हैं तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2O।
इसका मतलब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सो इसे हम सोडियम कार्बोनेट डीक्या हाइड्रेट भी बोलते हैं। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल एंड डीक्या मींस 10 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो दैट इज व्हाट सोडियम कार्बोनेट डीक्या हाइड्रेट बोलते हैं, राइट। दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन इसका सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन हम करेंगे बाय यूजिंग बेकिंग सोडा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When we heat it very strongly, we will get the sodium carbonate. Uses देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है सोडियम कार्बोनेट को, सबको पता है। सोडियम कार्बोनेट का फर्स्ट यूज है, इट इज यूज इन द ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है। सेकंड इसे यूज करते हैं सोप में, यूज करते हैं। सोप जो बनाते हैं ना बेटा, जॉनसन बेबी सोप या बाकी की जो सोप्स बनाते हैं, राइट, ये सोप्स में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। तो हम जो भी सोप यूज करते हैं, मम्मी का संतूर, जॉनसन बेबी या लक्स या बाकी की जो सोप आप यूज करते हैं गोरा चिकना बनने के लिए, राइट, तो उसमें क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। इसे पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं बच्चों। पेपर इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, सॉफ्टनेस के लिए। पेपर के सॉफ्टनेस के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सेकंड यूज इसका, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स पाउडर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। बोरेक्स पाउडर यूज करते हैं हम, जैसे कि बहुत सारे वाटर में यूज करते हैं हम, राइट, इसे बिल्डिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। तो बोरेक्स पाउडर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। और थर्ड इंपॉर्टेंट यूज इसका, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो, बोर वाटर कंटेन लॉट ऑफ सॉल्ट, मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट ज्यादा होता है बोर वाटर में। तो ये हार्ड वाटर का जो हार्डनेस रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। मींस इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। दिस इज अबाउट व्हाट, वॉशिंग सोडा। अब बात करते हैं अबाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों, कि some salts contain water molecule, fixed number of water molecules, right, that we call water of crystallization। यहाँ पे दिया है कि fixed number of water molecules present in a one formula unit of salt। एक सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका यूज क्या है देखो, और ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमें एक समझ में आता है कि सपोज कुछ सॉल्ट है, जिस सॉल्ट में वाटर तो होता है बट एक्चुअली वो हमें दिखता नहीं, लेकिन उसमें होता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फर्स्ट इज गिवन देयर अबाउट द कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। बच्चों, कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन वही, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फार्मूला यूनिट में कितने होते हैं, तो इसमें कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं, 5 होते हैं। दैट इज व्हाट, ब्लू वाइट्रल। इसे ब्लू वाइट्रल भी बोला जाता है, राइट। सेकंड एग्जांपल है हमारे सामने सोडियम कार्बोनेट। जब अभी हमने एग्जांपल देखा था वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। इसमें कितने होते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल है हमारे सामने कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2। ये जिप्सम होता है। क्या होता है ये बच्चों, जिप्सम। जिप्सम में भी कितने होते हैं, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, राइट। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्ट्स व्हिच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कैन वी रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल, यस। इसे अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, अगर इसे हीट करेंगे, सो वी कैन रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉल्ट कैन चेंज देयर कलर ऑन हीटिंग। कैसे होता है देखो, फर्स्ट नंबर एग्जांपल है हमारे सामने कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स है किसके, वाटर के, राइट। दिस इज नाउ ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का है। इसको जोर से हिट कर दो, क्या, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने इसको हिट कर दिया तो ये टर्न हो जाएगा व्हाइट कलर में। कौन से कलर में चला जाएगा, व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट आपको मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे। तो आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा भी वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके वाटर वेपर आपको वहां पे दिखेंगे टेस्ट ट्यूब में, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन वी हिट अ कॉपर सल्फेट व्हिच इज ब्लू इन कलर, इट टर्न्स इनटू द व्हाइट कलर एंड वाटर वेपर्स इवेपोरेट इन दिस रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल है हमारे सामने ग्रीन कलर का, दैट इज फेरस सल्फेट। सबको पता है फेरस सल्फेट क्या होता है, ये ग्रीन मेटल होता है, राइट। तो ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O। 7H2O है तो इसे हेप्टाहाइड्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्टा मतलब 7, इसे हम पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मतलब 5, राइट। तो हेप्टाहाइड्रेट अगर इसे जोर से हिट करेंगे, हम अच्छे से हिट करते हैं, तो यहाँ पे हमें व्हाइट कलर का FeSO4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा,
व्हाइट कलर का FeSO4 एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव इन दिस रिएक्शन। अगर इसे कंटिन्यूअसली हिट करते हैं हम FeSO4 को, अगर कंटिन्यूअसली हिट करते हैं, ये कंप्लीटली डिकम्पोज तो नहीं होगा, लेकिन इसमें से वाटर वेपर निकलेगा और कलर इसका चेंज होगा। When we heat it continuously, white color ferrous sulfate, what we will get brown color Fe2O3 means फेरिक ऑक्साइड मिलेगा हमें। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों यहाँ पे कि फेरिक ऑक्साइड हमें मिलेगा जिसका कलर कौन सा होगा? विच इज ब्राउन इन कलर। ये ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और इसमें से दो गैसेस भी इवॉल्व होंगे, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। So remember this thing, we can remove the water from these salts by changing their color after the removal of water molecule. Remember this thing कि इसमें से अगर water molecule निकल जाते हैं तो उसका कलर भी क्या होता है? चेंज होता है। That is why it is very important to understand about the water of crystallization, right? Let's come to the POP क्या होता है उसको हम देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर का लास्ट नंबर का टॉपिक है अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज पीओपी, राइट। तो पीओपी के बारे में बात करते हैं बच्चों। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसे हम क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं, राइट। इसे क्या बोलते हैं हम? पीओपी बोलते हैं। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखो बच्चों, जिप्सम को हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? जिप्सम को हीट करेंगे। व्हेन वी हीट जिप्सम एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, when we heat at 100 degree Celsius, so it turns into the POP। हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? POP मिल जाएगा। ये जिप्सम है, राइट। ये क्या है? जिप्सम है। और इससे हमें क्या मिल जाएगा? POP मिल जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव इन दिस रिएक्शन। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ POP बाय यूजिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसे क्या बोलते हैं? 2H2O, राइट। तो ये हमें मिलता है। तो इसके यूजेस कौन से वो देखते हैं। पीओपी कहाँ पे यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका, इट इज यूज टू मेकिंग टॉयज। ये टॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो टॉयज बनाते हैं बच्चों के लिए, राइट। तो वो किससे बनाते हैं? वो पीओपी से बनाए जाते हैं, राइट। सेकंड नंबर का जो है मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये वॉल है, ये इस वॉल के ऊपर जो लगा है वो क्या लगा है? पीओपी लगा है। आपने देखा होगा पीओपी करते हैं घर में, राइट। तो वो जो पीओपी करते हैं वो सरफेस को पहले स्मूथ बनाते हैं बाय यूजिंग अ व्हाइट कलर पाउडर। एक व्हाइट कलर की पाउडर है जो हम यूज करते हैं वॉल के ऊपर, राइट। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। थर्ड नंबर, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन। इसे डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था बच्चों। बहुत सारे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, जैसे कि चाइना डिश आपने देखी, तो उस तरह के आर्टिकल्स भी हम इससे बना सकते हैं। तो डेकोरेशन पर्पस के लिए भी हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक, इसे जो ब्लैक बोर्ड कलर के, ब्लैक बोर्ड में जो यूज करते हैं हम चॉक होते हैं ना व्हाइट कलर के, तो व्हाइट कलर के चॉक में भी कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज करते हैं, राइट। तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? पीओपी को यूज करते हैं टू मेक अ ब्लैक बोर्ड चॉक। So this is all about the acid bases and salts। ये चैप्टर पूरा theoretically कंप्लीट हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे with the PYQs of acid bases and salts। Thank you।